वी आर गोइंग टू नो अबाउट उत्तराखंड बट फ्रॉम अ एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, मतलब एक ट्रांजिशन जो हुआ है उसके एंड पे हम बात करेंगे। पहले हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है उनके बारे में हम बात करते हैं कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है वो पहले से ही हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से ही एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन जो है इस रीजन में सपोर्ट करते हैं। हमारे जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है वो सपोर्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन दिस रीजन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसके बाद जो हमारा रीजन है, जो हमारा ये रीजन है, ये उत्तराकुरु किंगडम का पार्ट था। उत्तराकुरु किंगडम, उत्तराकुरु एक एंशियंट किंगडम है जो नॉर्थ इंडिया में रहता था। और उत्तराकुरु मतलब होता है, क्या होता है, नॉर्दर्न कुरुज, मतलब कि जो नॉर्थ में हमारी कुरुज ट्राइब रहती थी। जो कुरु ट्राइब जो है ये वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से है। तो ये जो उत्तराकुरु किंगडम था इसका पार्ट था। ये जो रीजन है उत्तराखंड का, ये उत्तराकुरु किंगडम का पार्ट था। तो इसका नाम पूछ सकते हैं कौन सी किंगडम का पार्ट था, उत्तराकुरु किंगडम का पार्ट था। ठीक है, कुरुज ट्राइब। अब उसके बाद हमारी जो डायनेस्टीज थी, तो जो सबसे पहली फर्स्ट मेजर डायनेस्टी थी हमारी कुमाऊं की, जो फर्स्ट मेजर डायनेस्टी थी वो थी हमारी कुनिंदास। कौन सी थी हमारी कुमाऊं की फर्स्ट मेजर डायनेस्टी, कुनिंदास। जो कुनिंदास थी वो हमारी फर्स्ट मेजर डायनेस्टी थी। और ये प्रैक्टिस करते थे शैविज्म को, शिव वर्शिप को, शैविज्म को जो है ये प्रैक्टिस करा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने किसको प्रैक्टिस किया, शैविज्म को प्रैक्टिस किया। और हमारे अशोकन एडिक्ट्स जो है कालसी में वो ये भी शो करते हैं कि यहाँ पे हमारा बुद्धिस्ट प्रेजेंस भी था। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें तो हम पहले कह सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस था। उत्तराकुरु किंगडम जो था उसका हमारा पार्ट था, उत्तराकुरु किंगडम का पार्ट था। कुरु ट्राइब थी, ठीक है। और जो कुमाऊं में जो पहली मेजर डायनेस्टी है वो है कुनिंदास की डायनेस्टी, जो शिविज्म को प्रैक्टिस करती थी, शैविज्म को। और अशोकन एडिक्ट्स हमारी प्रेजेंस शो करते हैं बुद्धिज़्म की। ठीक है, कालसी में जो हमारे अशोकन एडिक्ट्स हैं वो बुद्धिज़्म की प्रेजेंस को शो करते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं मेडिवल पीरियड पे। अब मेडिवल पीरियड में ये है कि हमारा जो रीजन था वो कंसोलिडेट हो गया था, किसमें, कुमाऊं किंगडम में और गढ़वाल किंगडम में। मेडिवल जो है कंसोलिडेट हो गया था रीजन हमारा कुमाऊं किंगडम में और गढ़वाल किंगडम में। बट फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास जब मॉडर्न पीरियड आया, जब ये हमारे ब्रिटिशर्स आए, तो 1816 में क्या हुआ, 1816 में हमारे पास एक ट्रीटी ऑफ सौगुली हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सौगुली हुई जिसे बोलते हैं हम, ये ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ, हमारा बाउंड्री ऑफ नेपाल जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। इस ट्रीटी के तहत ही हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ नेपाल। जब हमारी एंग्लो नेपालीज वॉर हो रही थी ना, तो उसी के एंड पे हमारी एक ट्रीटी ऑफ सौगुली साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच, जिसमें हमारी एक बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल भी सेटअप हुई थी। तो कौन सी ट्रीटी थी वो, ट्रीटी ऑफ सौगुली। किसके बेस पे हुई थी, एंग्लो नेपालीज वॉर के बीच में हुई थी। और 1816 में ये हमारी 1816 में हमारी ट्रीटी ऑफ सौगुली जो है ये साइन अप हुई थी। ठीक है, तो हमारी बेसिक थे आर्कोलॉजिकल से लेके हमने वैदिक एज से लेके हमने एंशंट से मेडिवल से हम मॉडर्न पे हमने पूरा इसका ट्रांजिशन देखा है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के उत्तराखंड का ट्रांजिशन। आगे जो है हम इसका नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।